फोन कब से बज रहा है? हेलो हेलो। प्रियंका, हाँ, मैंने सॉरी बोलने के लिए फोन किया। आई नो मैंने बहुत गलतियां की है। मैं तुमसे आखिरी बार माफी मांगना चाहती हूँ। आई नो मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, बहुत टेंशन दिया है, बहुत स्ट्रेस दिया है। मैं तुमसे आखिरी बार सॉरी बोलना चाहती हूँ। असीम माफी मांग रही है। देखो प्रियंका, रो मत। तुम रो सकते हो, लेकिन मेरे सामने रोने से कुछ नहीं हुआ। केस खत्म हो चुका और सबको पता है रिजल्ट क्या है। हम दोनों के बीच जो भी था वो सब खत्म हो गया। आई नो सब खत्म हो चुका है, बट आई एम रियली फीलिंग बैड। तुमसे आखिरी बार मिलके माफी मांगना चाहती हूँ सामने। अगर तुम सामने होगे तो आई विल फील गुड, मुझे थोड़ा बेटर फील होगा। प्लीज मुझे आखिरी बार मिल लो एक बार। उससे मिलना चाहती हो? लास्ट टाइम प्लीज। आई नो मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की है, मैंने बहुत मिस्टेक्स की है, उससे तुम्हें बहुत परेशानी भी हुई है। और जो मैंने गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे मिलनी चाहिए सजा। मुझे जेल होगी, बट प्लीज मुझसे आखिरी बार मिल लो, मुझे माफ कर दो। अगर मेरे लिए नहीं तो हमारे उन पुराने दिनों के लिए, या फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो इसे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी ना है तो ना सही, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि यही मेरी सजा है। मासी रो रही थी, कह रही थी जो किया मैंने गलत किया, मुझे सजा होनी चाहिए। जेल जाने से पहले मुझसे मिलना चाहती है। नहीं ऋषि, जब तक कोर्ट अपना फैसला ना सुना दे तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तुम उससे मत मिलना, ओके? दीदी, दीदी। हाँ आई। 1 2 3 4। भैया अंदर आ जाओ, मेरा फोन चल गया। थैंक यू। हेलो, आखिरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। हाँ थैंक यू। कहाँ पे हो? क्लिफ पे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। मेरे लिए बहुत है। ओके। भैया जल्दी चाहिए, हमें क्लिफ पे जाना है। इससे पहले किसी को पता चले जल्दी जाके जल्दी आ जाऊंगा। यस जानी, या ओके थैंक यू। ले 1-1.5 घंटे में तेरा मोबाइल आ जाएगा नया वाला, सेम सिम सेम नंबर। हैप्पी? अब क्या टेंशन ले रहा है यार? अच्छा समझा, प्राची की मॉम का नंबर मिस हो गया ना? नो वरी, मेरे पास है ना, मेरे मोबाइल में है, मैं दे दूंगा तुझे। अरे बात कुछ और है, तू लाइफ में कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि मैं फालतू का प्रॉब्लम नहीं पालता हूँ। तेरा क्या मतलब है? मैं जानबूझ के सब में पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तू कल की बात देख लिया, सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे ना, तू घर पे था ना ऑफिस पे था। ऐसे एक बात बता, कहाँ था कल? गया था किसी काम से। कुछ मतलब? विक्रम, तूने मीटिंग बुलाई है क्या? हाँ आ गए लोग। हाँ आ गए। लाइफ में मुझे कोई टेंशन नहीं है सिवाय काम के, बिकॉज वर्क इज वर्शिप। आई विल बैक, मिलता हूँ। अरे देखना भी मत, रुक जाएगा यार, वो खतरनाक आदमी है, पागल आदमी एक नंबर। सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये फोन पानी में गिर गया, इट्स रूइंड। क्या करता है यार? खराब हो गया यार फोन, मुझे अपना फोन देना। मैं ये ले। मुझे प्रज्ञा से बात करनी है, प्रज्ञा से बात करनी। ठीक है, कर ले बात। दीदी आपका फोन बज रहा है। हमें देख लो एक बार, देखना ऋषि कहाँ है, कमरे में तो नहीं? हाँ देखती हूँ। हाँ हाँ पूरा बोलो। प्रज्ञा मैं बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरा फोन जो है वो पानी में गिर गया, इसलिए पूरब के फोन से फोन करो। देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था, मैंने बहुत सोचा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा।
वो ऋषि प्रियंका से मिलना चाहता है। प्रियंका ने मुझे फोन करके बताया। ऋषि ने नहीं बुलाया है, प्रियंका ने उसे फोन किया है मिलने के लिए। ऋषि मेरा छत पर भी नहीं है। ऋषि घर पे नहीं है। शिट, इसका मतलब वो प्रियंका से मिलने गया है। मैंने मना किया उससे मिलने के लिए। क्या उसने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी? नहीं मिलना चाहता था। प्रियंका ने फोन किया और कहा कि वो आखिरी बार मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है। नहीं नहीं, वो ऋषि झूठ बोल रहा है। प्रियंका झूठ बोल रही है। वो क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि वो गलती उसकी है ना। वो तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन प्रियंका से मिलके वो उससे माफी मांगना चाहता है। आप सब कुछ उल्टा ही समझ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ऋषि ने प्रियंका। प्रज्ञा प्लीज, ऋषि को सपोर्ट करने के चक्कर में तुम प्रियंका को गलत। वो गलत है, वो झूठी है, हर बात में झूठ बोलती है। उसने फोन किया था ऋषि को, अब बोली कि मैं झूठ बोल रही हूँ। प्रियंका ऋषि से मिलने क्लिफ पर गई है। आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे नहीं पता, मैं क्लिफ जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। I'll be there. सरिता जी आए, तुम्हें कुछ मत पता। किसे ढूंढ रही है? मैं तो आ गई। रणबीर को देखा तूने? हाँ, तू उसे क्यों ढूंढ रही है? उसे नहीं, मैं तो अच्छा, तू रणबीर को मिस कर रही है ना? बोलो बोलो। उसे नहीं, रिया को भी ढूंढ रही थी। रिया का नाम तो नहीं लिया तूने। तू बोलने देगी तब ना। आधी बात में मुंह खोलने की तो आदत है तेरी। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं रिया को भी ढूंढ रही थी। अब बोल, मैं उसको भी मिस कर रही हूँ। क्यों बोल दूं? जब दोनों सेम नहीं है और सेम नहीं है तो क्यों बोलूं मैं? और दूसरी बात, रिया ने तेरे से पार्टी में कैसे बात की तुझे याद भी है? तू भूल गई होगी पर मैं नहीं भूली। डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली से उसने काफी कुछ बोला था। और रणबीर, उसने तो डायरेक्टली सब कुछ बोल दिया। ही वाज सच अ स्वीट हार्ट, है ना? तू भी मानती है ना कि रणबीर स्वीट हार्ट है? स्वीट हार्ट का तो पता नहीं, पर अच्छा लड़का है वो। मतलब अभी तक। हाँ, मूडी है वो। पता नहीं, उसका मूड खराब होता है ना तो सामने वाले का दिन खराब। अगर उसका मूड गलती से अच्छा हुआ तो सब ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं। प्राची, मैंने मेरी क्लासमेट को बोला कि तू और रणबीर बेस्ट फ्रेंड्स है। क्या? देख, रणबीर तेरा दोस्त है और मैं तेरी बहन, तो तेरे साथ साथ मेरा भी इम्प्रेशन बन रहा है सब पे, है ना? तेरा ना सच में कभी कभी समझ में नहीं आता। फ्रेंडशिप ही तो बोला है मैंने। बस वहीं तक रुकना, आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि तू कुछ बोलेगी लोग कुछ बोलेंगे, फिर कुछ भी फैला देंगे। लोगों का ना यही काम है। लोगों का क्या, मेरा भी यही काम है। मैं भी चाहती हूँ कि बात फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा ही हो जाए, और हो भी जाएगी। आज दोस्ती हुई है, कल प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार दोस्ती है। नहीं यार, इतने बुरे दिन नहीं आ सकते मेरे यार। नहीं आएंगे मेरे, इतने बुरे दिन नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता प्राची को। वो मेरे एक एम्प्लॉय है और मैं सिर्फ उससे बात करता हूँ क्योंकि वो मेरे कॉलेज में है, और शी इज जस्ट माई एम्प्लॉय। दैट्स द ओनली थिंग, दैट इज इट। तू वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रहा है यार। ये बच्चे जैसे बहाने देना बंद कर दे यार। यू नो इट, आई एम नॉट लाइंग। यार आर्यन, ऑनेस्टली पता है, वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग है। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरी लड़कियों के पास नहीं है। इसीलिए आई एम जस्ट अ लिटिल प्रोटेक्टिव। मैं उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव फील करता हूँ, दैट इज इट, और कुछ नहीं है। ओह, तो तू उसके लिए प्रोटेक्टिव फील करता है? हाँ, पर ये बात तू किसी को बता नहीं सकता। ओके, मैं ही बताऊंगा कि तू प्राची की तरफ प्रोटेक्टिव फील करता है। हाँ बस। यार तेरा भाई बर्बाद हो रहा है यार। अरे यार कोई नहीं यार। देख, तू है ना, एक काम कर, सुन। तू है ना, सिर्फ प्राची के लिए गुड रहे, बाकी दुनिया के लिए बैड रहे ना। मेक सेंस? यू आर राइट। पता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बाकी की दुनिया के लिए आई कैन बी बैड, बट प्राची के लिए लेट्स बी गुड फॉर व्हाइल। ठीक है, उसके लिए अच्छा बन सकता हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू आर राइट। अब ना मैं अपने बैड फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाऊँ और मैं बैड बन पाऊँ यार। ठीक है, आई एम गोइंग। एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ। तू क्या करेगा जाके? तू पागल है? तू बैठ ना, चिल कर। सो के लेट इट बी। बैठ यहाँ पे। मैं बता दूंगा प्राची को कि you feel protective towards her and you like her. भाई को ब्लैकमेल कर रहा है, भाई को अपने। क्या करूँ यार? I learn from the best. तेरे साथ रह के मैं भी बैड बॉय बन रहा हूँ। I can see that. चल। Let's do this. चल, let's go. चल। क्या हुआ? क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ अगर रणबीर ने तुझे प्रपोज नहीं किया ना तो मैं उसे कर दूंगी। रणबीर तेरा बस करे ना तो गले में एक फोटो लटका दे रणबीर की और घूम पूरे कॉलेज में। अगर मेरा दिल करेगा ना तो मैं लगा भी लूंगी, और तुझे तो बिल्कुल देखने नहीं दूंगी। ठीक है? देख शाना, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, आशिकी करने नहीं। आई नो रणबीर अच्छा लड़का है, पर उसके बारे में और कुछ नहीं सोचेगी तू, और मैं भी नहीं, समझी?
मुझे धक्का मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि मैं उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हूँ, उसे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, फिर मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? तो मुझे कहा कि वो मुझे भूल जाएगा, पर मैं उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ करूंगी कि वो पूरी लाइफ नहीं भूल पाएगा। उसे लग रहा था कि मुझे कोर्ट में सजा मिलेगी, पर सजा उसे मिलेगी। मरने के बाद तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे, इसी टेंशन में रहोगे कि मुझे कब जेल हो जाएगी। कभी कोर्ट, कभी जेल, कभी लोग, कोई तुम्हें जीने नहीं देगा, कोई नहीं। इस नंबर पे प्रियंका की फोटो भेजो प्लीज, अर्जेंट। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा है ही नहीं। भैया एक कोर्ट नहीं है, इसलिए हम प्लीज यहाँ पर बहस नहीं करेंगे। एक बार पुलिस आ जाए, वही लोग डिसाइड कर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था और ये लड़की मिसिंग है और इसी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। आप क्या बोल रही हैं? तो क्या ये हमारे बीच की बात नहीं है? मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करने दो। मुझे प्रियंका का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो ऋषि से मिलने जा रही है क्योंकि ऋषि उसे सॉरी बोलना चाहता था उस मोलेस्टेशन के लिए जो इसने उसके साथ किया है। वो केस भी अभी भी चल रहा है। आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? प्रज्ञा, मैंने कहा ना तुमसे, हमारे बीच की बात नहीं है, मेरे और ऋषि के बीच की बात है। तुम समझो ना प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का उससे माफी मांगने आया था, लेकिन माफी मांगने के बदले इसने बहुत सारी बातें की जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई। किसी ने प्रवोक किया है प्रियंका को सुसाइड करने के लिए। सुसाइड हुआ ही नहीं है, मिसिंग केस है ये। वो बिना बताए कहीं चली गई है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते इसे। कहाँ चली गई? अपनी सहेली के घर? कोई सुसाइड नोट लिखकर अपनी सहेली के घर जाता है क्या? कहाँ है? नोट नहीं है, डेड बॉडी नहीं है, फिर कैसे केस बनता है? आप नहीं कर सकते अरेस्ट। मैम, हमें अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, जब तक हमें कुछ मिलता नहीं हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अब प्लीज रुकिए ना, मैं ढूंढता हूँ। वो नोट यही कहीं पर उड़ रहा था। इट मस्ट बी हियर। इंस्पेक्टर साहब, नहीं मिला। प्रियंका को कुछ हुआ नहीं, ठीक हो। सर ये फोन मिला। क्या मैं देख सकता हूँ? ये प्रियंका का फोन है। इसका मतलब वो अपने दोस्त के घर पे नहीं है, उसने यही से हुआ करो प्रियंका को कुछ हो ना गया हूं। प्राची, प्राची? अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे तेरी दुआ। तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी मुझको ना ऐसा कुछ दीवानी, लहरों को जैसे साहिल मिला। तुमने देखा कैसे गिरा ये? हाँ बिल्कुल, टॉम एंड जेरी की तरह, राइट? टॉम जेरी। ऐसे कैसे गिर गए तुम? फनी हो रहा। तुम मुझसे मिलने आई थी? स्टॉप इट रणबीर, जब ऐसी बातें करते हो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम्हारे साथ रहता है ना, अपनी तरह क्यों नहीं बनाते इसे? कितना बिगड़ गया, थोड़ा सा तो सुधारो। प्राची, see this?
यही पेन ड्राइव है ना? यस, चेक करें। हाँ, कम, लेट्स गो। कम। रणवीर, ओए, क्या? मैं गुड बॉय हूँ ना, इसलिए शायद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन अच्छे लोगों को मैं हमेशा अच्छा लगता हूँ। एंड प्राची को मेरे टाइप के लड़के पसंद है। मैं मेरे टाइप के मैं नहीं, समझा? कहाँ सोच रहा है? हाँ, शी इज लाइक माय सिस्टर। यार प्राची अच्छी लड़की तो है, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है। मैम, ये रहा आपका रूम और ये आपके रूम की चाबी। ओके। थर्ड क्लास। मेरी न्यूज़ आई होगी। जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। इतने बड़े रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा की भतीजी की डेड बॉडी नहीं मिल रही। इसमें तो लोगों को मिस्ट्री नजर आनी चाहिए, पर यहाँ तो कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही। ये हो क्या रहा है? ना ऋषि अरेस्ट हो रहा है। What's happening? मैंने इतना कुछ किया, इतना प्लान किया, एंड रिजल्ट जीरो। आई थिंक आई शुड वेट। पुलिस भी 24 घंटे लेती है मिसिंग रिपोर्ट्स के लिए। शायद आज रात तक कुछ न्यूज़ मिल जाए। अभिषेक प्रेम मेहरा की नहीं सुन, ऐसे ही थोड़ी ना इग्नोर होंगी। अब कुछ दिनों तक मुझे यही रहना होगा, जब तक चक्स और पुलिस ऋषि को सजा नहीं दिलवा देते। और फिर मैं आऊंगी लेडी गजनी बन के, बोलूंगी कि मेरी मेमोरी चली गई थी और क्योंकि ऋषि ने मेरे सर पे पत्थर मार दिया था, इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अब मेरी याददाश्त आ गई है तो मैं वापस आ गई। तब तक ऋषि की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। ऋषि, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। मुझसे शादी ना करने की कीमत तुम अपनी लाइफ से चुका रहे हो। So sad. तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि ऋषि ने क्या किया? पहले उसने प्रियंका को मोलेस्ट किया, उसके बाद उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तुम क्रिमिनल का साथ दे रही हो। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स, आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन सब समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड। You don't understand. प्रियंका सिर्फ मेरी भतीजी नहीं थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। बड़ी उम्मीदों के साथ उसकी दादी ने उसे मुझे सौंपा था। क्या जवाब दूंगा उसकी दादी को कि वो उस दुनिया में नहीं रही? आप गलती कर रहे हैं। आपको प्रियंका की सच्चाई नहीं पता है। वो आपके सामने कुछ और होती है, फिर बाद में कुछ और हो जाती है। वो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। आप हर किसी को समझने में गलती कर रहे हैं। कोर्ट ने भी ये माना है कि ऋषि ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर सबूत, हर गवाह प्रियंका के खिलाफ थे। ये तो मानते हैं ना। जैसे प्रियंका ने झूठ बोलकर उस दिन ऋषि को केबिन में बुलाया था, वैसे ही झूठ बोलकर आज उसने क्लिफ पे बुलाया। तुम ऋषि की साइड लेना बंद करो प्लीज। आप मुझे सच का साथ देने से मना कर रहे हैं। तुम्हारा सच झूठ है, तुम बस उसे पहचान नहीं पा रही हो। प्रिया, मुझे लगा तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी रहूं, लेकिन आप हर बार गलत के साथ खड़े हो जाते हैं और आपको मैं खुद से दूर नजर आती हूँ। काश कि मैं ये सब होने से रोक पाती, पर ना मैं किसी के साथ बुरा होते हुए देख सकती हूँ, ना होने देना चाहती हूँ। और सरिता जी ने मेरा और मेरी बच्चियों का इतना साथ दिया है जब हम बुरे वक्त में थे। मैं कैसे उनके नाती का साथ छोड़ दूँ? और फिर ऋषि तो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ ना। फिर सच का साथ देने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? पर तूने उसे फोन किया? 100 फोन कर चुकी हूँ। पहले तो क्रिंज आ रही थी,
फोन नॉट रीचेबल दिखा रहा है। अब तो मैंने घबराहट हो रही है, आखिर वो वहां से निकली कब? यहाँ से तो टाइम से ही निकली थी। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। कहाँ गई होगी प्रियंका? शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। क्यों? प्रियंका की दादी का फोन आया। वो कह रही है प्रियंका पहुंची नहीं है। उसे एयरपोर्ट रिसीव करने वो गई थी लेकिन वो पहुंची नहीं है। शी इज वेरी टेंस। स्वर्णी दासी भी बहुत टेंस्ड है। वो मुझसे मिलना चाहता है क्लिफ पे। ऋषि ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। कोर्ट की बात, अब ऋषि ने मेरी इंसल्ट की है। मैं अब और नहीं रह सकती। अभी ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि जिसमें ये प्रूव किया जा सकता है कि प्रियंका ने सुसाइड किया है। अरे अभी मंजित तुझसे बात करना चाहती है। बहुत टेंशन है। प्रियंका के बारे में कुछ पता लगा? क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। शायद कुछ बातें हैं जो आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते। आई शुडंट हैव आस्क्ड। एक्चुअली मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आपको परेशान देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद आपका और प्रज्ञा जी का। मैं चलती हूँ, मैं मार्केट जा रही थी। आपको कुछ चाहिए? नहीं। ओके। नहीं मतलब मैंने जाने के लिए मना किया था। क्या हुआ? देखो कभी कभी सारी बातें तुम्हारे साथ शेयर नहीं करता। इट्स जस्ट गेट्स अ लिटिल ऑकवर्ड इवन though I know you for years। मतलब मैं सालों से तुम्हें जानता हूँ, उसके बावजूद I don't know how to explain. I hope you understand. मिस्टर मेहरा, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि आप आसानी से लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते अपने लाइफ में। बात यह है कि तुम्हारे साथ शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। It gets a little difficult. देखो तुम मेरी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। बहुत कम लोग बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तुमने रिया को एक माँ की तरह पाला है, माँ की तरह प्यार दिया। नो वेट, लेट मी फिनिश। मैं सही बोल रहा हूँ बिकॉज I've seen it, I feel it। सालों से देखता आया हो तुम दोनों को। पता है तुम्हारे इस घर में होना ना मुझे प्रज्ञा के ना होने का एहसास दिलाता है। I don't know what I'm saying. Seriously, I'm a mess right now, Meera. It's not. आप कुछ मत बोलिए। You don't have to say anything. कुछ मत सोचिए। Don't try to. नहीं मुझे बोलने दो। I need to say it. मुझे पता नहीं कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। एक मिनट, आपका प्रज्ञा जी के साथ कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है क्या? तुम्हें कैसे पता? ऑब्वियस सी बात है ना। अगर नहीं हुआ होता तो वो यहाँ होती आपके साथ इस घर में। मिस्टर मेहरा, आई डोंट नो कि मुझे ये बोलना चाहिए कि मेरा हक है कि नहीं, पर एक बात बोलूंगी, आप प्लीज सुन लीजिए। जस्ट गेट हर बैक इन दिस हाउस विद यू। जस्ट लुक एट यू। आपकी आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है भूल जाइए। आगे बढ़िए, आगे का सोचिए। देखिए आपके दिल में जो है, उनके दिल में जो है, भूल जाइए। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सारी चीजें होती रहती है तो इट्स फाइन ना। ये बात मैं और प्रज्ञा समझते हैं ना मीरा, लेकिन कभी कभी बात से बड़े ना हालात हो जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ को अलग कर देते हैं। डिफरेंसेस सुलझ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए ना उन्हें, बात कर लीजिए उनसे। अच्छा मुझे बता दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बोलिए क्या हुआ? इस बार हम दोनों के अलग होने की वजह हम दोनों नहीं बल्कि कोई और है। कौन? ऋषि और प्रियंका। एक दिन जब मैं रात को ऑफिस आया था तो मैंने देखा कि ऋषि ऑफिस से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बटन खुले हुए थे और सामने फिर मैं कमरे में देखा कि प्रियंका शी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। ऐसे लग रहा था जैसे ऋषि ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। ये बात मैंने प्रज्ञा से कही, लेकिन प्रज्ञा को लगता है कि ऋषि सही है। वो उल्टा प्रियंका इज एन ऑब्सेसिव लवर, वो ऋषि के पीछे पड़ी। इसके बाद हम मैटर को कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि मिस प्रियंका ने मिस्टर ऋषि पे जो इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद है। जज को लगा कि शायद ऋषि इनोसेंट है। प्रियंका वापस पंजाब जा रही थी। सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो एयरपोर्ट से ऋषि को मिलने गई। उसने फोन किया, मुझे कह रही थी कि ऋषि उससे माफी मांगना चाहता है। लेकिन उसके बाद जब मैं वहां पर पहुंचा तो प्रियंका कहीं नहीं है। एक सुसाइड नोट मिला मुझे दैट मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं प्रज्ञा को लेकर ऋषि को लेकर वहां पर पहुंचा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम आई, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए, किसी को कोई लाश नहीं मिला, नो ट्रेस, बस एक फोन मिला और एक सूटकेस। तो तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू? मिस्टर मेहरा,
आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग। आपको जो करना है करिए। आई थिंक यू आर राइट। आप सही हैं। गॉड, कम से कम तुम्हें पता है, मैं यही सोचा था कि मैं सही करो या गलत, मुझे समझ में नहीं आता व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। पता है, कोई अपना ना अगर आपको गलत बोले तो प्रियंका इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। ऑफ कोर्स। तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या नहीं? आई हैव टू, राइट? तो उस वजह से मुझे साइड लेना पड़ा। तो ले लिया मैंने प्रियंका का साइड। प्रियंका को लग रहा है कि मैं गलत साइड पर हूं। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक बार ऋषि को सजा मिल जाए ना, उसके बाद मैं खुद जाकर सबको बताऊं। लेकिन तब तक प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना। डोंट टेल एनीवन। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। आप प्लीज इतना परेशान मत हो। You're doing the right thing. I just hope प्रियंका मिल जाए। Excuse me, ma'am.